हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है पशुपालन। से शुरू करते हैं हम लोग। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के द्वारा। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु जो है वो 35.94%, भैंस जो है 20.45% और बकरी जो है 27.80% है। भेड़ जो है 13.87%, सुअर 1.69% और अन्य पशु 0.25% हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में। प्रति 1000 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? बिहार राज्य में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापाड़ी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापाड़ी। गाय का थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। गाय की जो थारपारकर प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल तत्पश्चात तेलंगाना में देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। विश्व में जो है दूध उत्पादन में भारत का कैवां स्थान है? तो पहला स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किनको कहते हैं हम लोग? वर्गीज कुरियन को कहते हैं। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। मुर्गी के अंडे का कवच जो है किस पदार्थ से निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेगहॉर्न। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेगहॉर्न। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रतिष्ठित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा, बेंगलोर में स्थित है। उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन और वितरण से। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण। ऑपरेशन फ्लड 1 जो है वह जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक चला। ऑपरेशन फ्लड 1 जो है जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड 2 जो है अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक चला। ऑपरेशन फ्लड 2 जो है अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक चला। ऑपरेशन फ्लड 3 वह अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक चला। ऑपरेशन फ्लड तीसरा अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक चला। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? मुर्रा, नीली रावी और जफराबादी। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? मुर्रा भैंस, नीली रावी भैंस और जाफराबादी भैंस। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से। स्टॉक फार्मिंग जो है किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? हरियाणा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार, हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो करनाल में है, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जो मेहसाना में है, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पालनपुर बनासकाठा में है, सिलीगुड़ी, जालंधर और ईरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन, मिनरल्स रिसोर्सेज।
कौन से मिनरल्स कहाँ पर किस तरह उत्पादन के कहाँ होते हैं नहीं होते हैं, ये पढ़ेंगे अब हम लोग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों की बृहद भंडार है? दक्षिण पूर्व में। भारत के किस भाग में खनिज संसाधन का बृहद भंडार है? दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादनों में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादनों में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा। लौह अयस्क के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये हमारे लोहे के अयस्क हैं। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों से पाया जाता है? धारवाड़। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों से पाया जाता है? धारवाड़। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। वेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। वेलाडिला खान किस चीज़ से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसमें सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ? भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। एशिया का उच्च कोटि का जो जस्ता और सीसा होता है उस अयस्क का जो भंडार है वो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तापीय, जलीय, वायु और आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? गुजरात में। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? गुजरात में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है? गुजरात। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज जो है वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडार का प्रमुख क्षेत्र है? गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? झड़िया में। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? झड़िया में। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़
विश्रामपुर जो छत्तीसगढ़ में है किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ जो है वो किस खनिज के खनन के लिए है प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से। HVI पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार हैं? प्राकृतिक गैस का। KG-D बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार हैं? प्राकृतिक गैस का। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया कहाँ? माकुम, असम में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया कहाँ? माकुम, असम में। भारत का सबसे पुराना तेल शोधन इकाई कौन सा है? दिगबोई, असम। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? दिगबोई, असम। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गोरखपुर, हरियाणा में। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? गोरखपुर, हरियाणा में। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में बिजली और प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। रामपुर भारत के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाले प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। रामपुर जो है वो भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है। यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? उष्मीय ऊर्जा का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? उष्मीय ऊर्जा का। अब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सड़क नेटवर्क अनंतिम का कुल विस्तार जो है स्रोत वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 का दिया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेस वे जो है 1,44,955 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजमार्ग जो है और राज्य राजमार्ग जो है 1,67,039 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अन्य सड़कें जो है 60,19,757 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी टोटल जो है सड़क नेटवर्क जो है हमारे भारत देश में 63,31,791 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग की राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग के विकास से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है? राजमार्ग के विकास से। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? झांसी में। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़क से होती है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होती है? राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजमार्ग 44 यानी NH44 है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 और NH 118। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 और NH 118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340 किलोमीटर का है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ कौन कौन सी? कौन सा कारखाना है, उसका स्थापना वर्ष और निर्माण क्या चीज़ होता है वहाँ? चित्तरंजन लोकोमोटिव जो पश्चिम बंगाल में है, यह 1950 में स्थापित हुआ। यहाँ विद्युत इंजन बनता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव जो पश्चिम बंगाल में है, 1950 में स्थापना हुई जिसकी, और यह जो है विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेलवे कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है जो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर सवारी डिब्बे बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में है जो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सवारी डिब्बे बनाने का काम करती है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो पंजाब में है जो 1986 में इस्टेब्लिश्ड हुआ यानी स्थापना किया गया। यहाँ पर रेल डिब्बा बनाया जाता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है जिसकी स्थापना 1986 में हुई। ये सिर्फ रेल डिब्बा बनाते हैं। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में 1981 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर भी डीजल इंजन बनता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला पंजाब में है जिसकी स्थापना 1981 में हुई और यहाँ पर डीजल इंजन बनाया जाता है। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 1961 में यह स्थापना हुई। यहाँ पर भी डीजल इंजन बनाया जाता है। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई और यहाँ पर सिर्फ डीजल इंजन बनता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राजमार्ग की संख्या दी हुई है, उसका विवरण कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और उसकी लंबाई कितनी है। तो चलिए NH1 जो है वो उड़ी से बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और लेह जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है 422 किलोमीटर है। NH1 जो है उड़ी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और लेह तक फैला हुआ है जिसकी लंबाई 422 किलोमीटर है। NH301 जो है वह कारगिल में NH1 से प्रारंभ होकर जास्कर तक जाती है। इसकी लंबाई 234 किलोमीटर है। 701 में बारामूला में NH1 से प्रारंभ होकर राफियाबाद, कुपवाड़ा और तंगधार तक गया है। इसकी लंबाई 126 किलोमीटर है। NH2 यह जो है डिब्रूगढ़, शिवसागर, अमगुड़ी, कोहिमा, इम्फाल, सेलिंग, सरचिप और तुइपांग तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1325.63 किलोमीटर तक है। NH3 जो है अटारी से अमृतसर, अमृतसर से मनाली, मनाली से लेह तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 883.18 किलोमीटर है। NH7 जो है यह कहाँ तक फैला हुआ है? फजीलका, पटियाला, पंचकुला, पोंटा साहिब, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ और माना तक फैला हुआ है। यह 845.25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। NH9 जो है यह मालौद से सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, रायपुर, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग यहाँ तक फैला हुआ है जिसकी लंबाई 748.05 किलोमीटर है। NH11 जो है वो म्याजलर और जैसलमेर, पोखरन, बीकानेर, झुंझुनू, नारनौल और रेवाड़ी तक फैला हुआ है। यह 847.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। NH16 जो है कोलकाता से खड़गपुर, खड़गपुर से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से राजमुंद्री, विजयवाड़ा, नेल्लोर और चेन्नई तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1621.62 किलोमीटर है। NH19 जो है यह आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, बरही, आसनसोल और कोलकाता तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1269 किलोमीटर है।
NH 44 जो है श्रीनगर से जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल, कृष्णागिरी और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH 48 जो है वह दिल्ली से बावल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, अंकलेश्वर, मुंबई, पुणे, बेलग्राम, बेंगलोर और वेल्लोर और चेन्नई तक फैला हुआ है। यह कुल 2228.51 किलोमीटर तक फैला हुआ है। NH 66 जो है पनवेल, राजापुर, पणजी, कारवार, मंगलोर, कुन्नूर, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1640.66 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यूनेस्को द्वारा जो है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। कोची मैंगलोर प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। कोची मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह, जो कांडला में है। आयात नौभार यानी इम्पोर्टेड कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह, जो कांडला में है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। अब हम लोग भारत का रेलवे जोन देखेंगे, कौन सा जोन किस में आता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पूर्व मध्य का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता ही है। बंदरगाह दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। कांडला का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला जो है उसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई जो है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। नहावा शेवा का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया है। नहावा सेवा जो है
उसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। मार्मुगाओ जो है देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगाओ। न्यू मैंगलोर आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। न्यू मैंगलोर जो है वो आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। कोचीन को हम लोग क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन इसका नया नाम B.O. चिदम्बरम नार कर दिया गया है। तूतीकोरिन का नाम जो है बंदरगाह का नाम बदलकर B.O. चिदम्बर नार कर दिया है। चेन्नई जो है कृत्रिम एवं दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई जो है कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम। पारद्वीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पारद्वीप जो है इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पत्तन भी है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदीय पत्तन भी है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। एन्नोर जो है वो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। 13 जो है वधावन जो महाराष्ट्र में है देश का पहला मेगा पोर्ट है। देश का पहला मेगा पोर्ट कौन सा है? वधावन जो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग पर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह जिसका पूरा नाम कांडला था। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह जो कांडला में था पहले इसका नाम कांडला था। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह वाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। कौन सा बंदरगाह वाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पाराद्वीप। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पाराद्वीप। मुर्मुगांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। मुर्मुगांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझीकोड में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ है? कोझीकोड में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है।
डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया? नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। भारतीय डाक विभाग में दूत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस जो है कब प्रारंभ की गई? 1986 में। भारतीय डाक में स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो कब हुआ? 1986 में ये प्रारंभ किया गया। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1882 में। भारत में टेलीफोन सेवा कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1882 में। प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और उसकी लंबाई दी गई है। पहला है हजीरा विजयनगर जगदीशपुर, ये पाइपलाइन की लंबाई 1750 किलोमीटर है। सलाया कोयली मथुरा पानीपत पाइपलाइन की लंबाई 1870 है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई 1331 है। मुंबई पुणे मनमाड़ बंदरगाह पाइपलाइन का जो है वो दूरी 1389 किलोमीटर है। दुलियाजान बोगाई गांव बरौनी, ये पाइपलाइन 1405 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाहरकटिया नूनमती और बरौनी तक जो पाइपलाइन फैला है उसकी लंबाई 1152 किलोमीटर है। मुद्रा पानीपत पाइपलाइन की लंबाई 1174 है। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन की लंबाई 943 किलोमीटर है। बरौनी पटना कानपुर पाइपलाइन की लंबाई 743 किलोमीटर है। चेन्नई त्रिची मदुरै पाइपलाइन का लंबाई जो है 683 किलोमीटर है। जामनगर और लोनी पाइपलाइन की लंबाई 1269 किलोमीटर है। कोची मैंगलोर पाइपलाइन की लंबाई 450 किलोमीटर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।